साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जिस घर में जाने पर घर वाले लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम ना हो तो उस घर में कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए। साखी का विषय यही है, चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रविवार का दिन था, लेकिन सुबह 9 बजे सोहन जी को एक अर्जेंट बुलावे पर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी की कोठी पर जाना पड़ा। लौटते समय रास्ते में पड़ने वाली मार्केट की एक बेकरी पर सोहन जी ने अपनी कार रोकी। वहां अचानक से सोहन जी ने उसे देखा। ढीली ढाली पैंट, रंग उड़ी हुई छींट वाली बुशर्ट में वो साइकिल पकड़े हुए खड़ा था। साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा पुरानी ट्यूब से बंधा हुआ था। यद्यपि वर्षों पहले के बचपन के साथी को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी ठोडी पर पड़े हुए कट के निशान से लगा कि हो न हो ये राघव ही है। फिर भी इस रूप और इस हालत में उसे देखकर सोहन जी के मन में कुछ संशय था। संशय दूर करने की खातिर सोहन जी ने उसका नाम लेकर पुकारा, राघव। अपनी साइकिल का हैंडल पकड़े वो ठिठक कर रुक गया और सोहन जी की ओर हैरानी से देखने लगा। सोहन जी की कार और कपड़े देखकर राघव असमंजस में था। राघव नाम सुनकर उसके ठिठकने पर सोहन जी को यकीन हो गया कि वो उनका बचपन का दोस्त राघव ही है। उसके असमंजस को नज़रअंदाज करते हुए सोहन जी ने कहा, पहचाना? मैं दिल्ली की रेलवे कॉलोनी वाला तुम्हारे बचपन का दोस्त सोहन हूँ। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ पलों के बाद राघव की आंखों में चमक सी आ गई। उस चमक को देखकर सोहन जी को लगा कि राघव ने उन्हें पहचान लिया है, लेकिन दोनों के स्तर का फर्क राघव को सहज नहीं होने दे रहा था। साथ संगत जी, वो दोनों पुराने समय में दिल्ली के रेलवे कॉलोनी क्वार्टर्स में रहते थे। सोहन के पिताजी रेलवे में गार्ड थे तथा राघव के पिताजी रेलवे में ही चौथे श्रेणी के कर्मचारी थे। राघव सोहन से 1-2 साल बड़ा था। कॉलोनी से ही सटे हुए खेत खलियान तथा आम अमरूद आदि के बगीचे थे। उन दिनों आज के बच्चों के समान ना तो इंटरनेट होता था और ना ही किसी तरह के मोबाइल होते थे। उस समय बचपन की दुनिया में होते थे गिल्ली डंडा, छुपा छुपाई जैसे देसी खेल। इसके साथ होता था कॉलोनी के कुछ फासले पर स्थित पेड़ों से चुराए गए कच्चे पक्के फलों के जोखिम भरे करतब। साथ संगत जी, अब राघव सोहन का दोस्त तो था ही, किंतु सोहन से कुछ वर्ष बड़ा होने की वजह से राघव स्वयं को सोहन के संरक्षक की भूमिका में भी रखता था। जब किसी बगीचे से वो लोग कच्चे और पके हुए फल चुराने में सफल होते तो राघव पके हुए फल सोहन को देता और खुद कच्चे फल खाता था। और जब सोहन पूछता कि राघव भैया, आपने ये कच्चे फल क्यों खाए, तो इस पर राघव हंसकर कह देता कि मेरे दांत तुझसे ज़्यादा मजबूत हैं, तू छोटा है ना, ज़्यादा सवाल ना कर, पके हुए फलों का आनंद ले। खेल में यदि किसी लड़ाई झगड़े में सोहन घिर जाता तो राघव सीना तान कर सोहन के पक्ष में खड़ा हो जाता। यद्यपि राघव के घर और सोहन के घर के स्तर में बड़ा फर्क था, लेकिन स्तर का ये फर्क उन दोनों की दोस्ती में कभी भी आड़े नहीं आया। ऐसे ही एक बरसात भरी दोपहर में जामुन के पेड़ पर लटके हुए जामुन के गुच्छे दोनों को ललचा रहे थे। बरसात से पेड़ की शाखाओं में फिसलन थी, किंतु जामुन की मीठी कल्पना में ये खतरे सामान्य थे। आनन फानन में राघव पेड़ पर था और वो जामुन नीचे फेंक रहा था। तब एक हादसा हो गया। पेड़ की एक कच्ची डाली तड़क गई और राघव पेड़ की शाखाओं से उलझता हुआ जमीन पर आ गिरा। राघव के हाथ पांव तो छिल ही गए, पर उसके चेहरे पर भी बुरी तरह से चोट लग गई। खून से उसका चेहरा लाल हो गया था। खून देखकर सोहन डर के मारे रोने लगा था, लेकिन इस हालत में भी राघव सोहन को ढांढस बंधा रहा था। इतने में ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सोहन डर कर घर भाग आया और तब राघव का इलाज चला था। कुछ महीनों के बाद सोहन के पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया।
पीछे छूट गई वो रेलवे कॉलोनी और सोहन का वो दोस्त राघव। आज इतने सालों के बाद वही राघव एक साइकिल के साथ सोहन के सामने खड़ा था। सोहन ने पूछा, कैसे हो राघव? तो राघव ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर लगता है तुम बड़े आदमी बन गए हो। राघव ने सोहन की कार को देखते हुए कहा। तब सोहन ने कहा, चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। वो दोनों बेकरी से सटे हुए एक टी स्टॉल पर जाकर बैठ गए। चाय पीने के बाद जैसे राघव का बड़े भाई वाला किरदार फिर से उभर आया हो। राघव ने इधर उधर देखकर धीरे से सोहन को पूछा, अरे तुम कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करते ना? राघव की सोच पर सोहन को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए सोहन ने कहा, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ, पर तुम्हारी साइकिल के कैरियर में ये बक्सा कैसे बंधा है? इस पर राघव हंसकर बोला, कैसा इत्तेफाक है, तुम भी इंजीनियर मैं भी इंजीनियर। फ़र्क इतना है कि तुम गारे मिट्टी के इंजीनियर और मैं घरेलू सामान का इंजीनियर। बक्से में मेरे औजार हैं। कॉलोनियों में फेरी लगाकर प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, सिलाई मशीन ठीक करता हूँ। अब ये तुलना सोहन को अच्छी नहीं लगी। सोहन ने राघव से कह दिया, इस फेरी वाले धंधे से भला तुम्हें क्या कमाई होती होगी? गुजारा कैसे चलाते हो? सोहन के इस प्रश्न पर गंभीर होते हुए राघव ने कहा, मेरा खुद का अपना घर है। घर के बाहर वाले कमरे में मेरी पत्नी की दुकान है। वो लोगों के कपड़े सिलती है। कम मुनाफे की सोच के चलते दुकान में भीड़ लगी रहती है। साथ में एक हेल्पर भी लगाई हुई है। हम दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेते हैं कि जिससे हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारी जितनी कमाई है उतने में हम खुश हैं। राघव का पलड़ा एक बार फिर ऊपर चढ़ गया था। खटारा साइकिल सोहन की बड़ी कार को टक्कर दे रही थी। अब सोहन की बारी थी। अपने घर की भव्यता को दिखाकर उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से सोहन ने कहा, देखो राघव, इतने सालों के बाद तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। आज दोपहर का खाना मेरे साथ ही खाना। राघव कहने लगा, अरे छोड़ो सोहन, खाना वाना बाद में, अभी तो मेरी साइकिल भी है, इसे कहाँ रखूँगा? सोहन ने कहा, साइकिल की चिंता छोड़, बेकरी वाला मेरी पहचान का है, साइकिल यहीं रख देंगे। मेरे कार से तुम चलोगे और दोपहर के खाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा। अंत में ना करते हुए भी राघव मान गया। कार में चुप्पी को तोड़ते हुए सोहन ने राघव के पिता और उसके 2 छोटे भाइयों के बारे में पूछा। राघव ने गंभीर होकर कहा, 5 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी। उसके 1 वर्ष बाद पिताजी की भी मौत हो गई। पिताजी के मरने के बाद उनकी कुछ एफडी थी और माँ के कुछ गहने थे। कायदे से तो इस संपत्ति पर हम तीनों का हिस्सा बनता था, किंतु राघव की बात को काटते हुए सोहन ने पूछा, तुम्हारे हिस्से में क्या आया? राघव ने कहा, जानना चाहते हो कि मेरे हाथ क्या आया? मेरे दोनों छोटे भाइयों ने मुझे कहा कि आपका तो खुद का घर है, हम दोनों किराए के मकानों में रह रहे हैं। अगर आप अपना हिस्सा छोड़ दें तो हम भी कुछ ज़मीन खरीद लेंगे। सोहन ने कहा, अरे बराबर के बंटवारे में ये नहीं देखा जाता कि किसके पास पहले से क्या है। तुम्हारे भाइयों की ये दलील गलत थी। ये सुनकर राघव ने कहा, नहीं सोहन, खून के रिश्तों में फैसले कानून से नहीं दिल से करने पड़ते हैं। पिताजी कौन सा ये संपत्ति अपने साथ ले जा सके जो मैं ले जाऊंगा? मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया और मेरे भाई आज भी मुझे पिता जैसा मान सम्मान देते हैं। सच पूछो तो मैंने खोया कुछ नहीं, पर बहुत सारा पाया है। तब तक सोहन का घर भी आ गया था। अंदर ले जाकर सोहन ने कार अपने गैराज में खड़ी कर दी। सोहन के घर को देखकर राघव तो हैरान हो गया। अब सोहन को लगा कि जैसे उसके अहंकार को संतुष्टि मिल गई हो। सोहन ने राघव को कहा, अंदर चलोगे या यहीं बाहर से खड़े होकर देखते रहोगे? सोहन की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। सोहन के साथ एक फटीचर से अजनबी को देखकर सोहन की पत्नी हैरान थी, लेकिन जब सोहन राघव को लेकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा तो सोहन की पत्नी एकदम से हैरान हो गई। एक अजनबी के सामने सोहन की पत्नी ने सोहन को कुछ नहीं कहा। वो हैरान होकर अंदर चली गई। अंदर जाने पर सोहन की पत्नी ने पूछा, ये किसे पकड़ लाए हो? सोहन का जवाब था, ये मेरा बचपन का दोस्त है, बेकरी पर मिल गया था। आज दोपहर का खाना मैं इसके साथ ही खाऊंगा। ये सुनकर सोहन की पत्नी बोली, खाना? मैं एकदम से खाना कैसे तैयार कर दूं? मुझे क्या पता था कि तुम अपने साथ किसी फटीचर को उठा ले आओगे और खाना मुझे बनाने को कहोगे।
ये सुनकर सोहन ने कहा, धीरे बोलो, मेरा दोस्त ये सब सुन लेगा। सोहन की पत्नी का जवाब था, मेरे धीरे बोलने से खाना तो बन नहीं जाएगा। अगर अपने बचपन के दोस्त को खाना खिलाना ही था तो मुझे फ़ोन पर कह देते। सोहन ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं होटल से कुछ ले आता हूँ। अब कमरे में राघव मेज पर रखे हुए एक डायरी को देख रहा था या देखने का नाटक कर रहा था। सच्चाई जो भी हो, सोहन ने राघव को कहा, मैं बाहर कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बस 15 मिनट में आ जाऊँगा, तब तक तुम ये टेलीविज़न देख लो। सोहन ने टेलीविज़न चला दिया और वो बाहर निकल आया। अब सोहन होटल से सामान लेकर आया तो देखा कि टेलीविज़न तो चल रहा है पर राघव वहाँ नहीं था। सोहन ने इधर उधर देखा, फिर बाहर लॉन का भी चक्कर वो लगा आया, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। सोहन ने अपनी पत्नी से पूछा, किंतु उसे भी नहीं मालूम था कि राघव कहाँ गया। अब सोहन भ्रमित सा सोफे पर बैठकर अचानक से राघव के गायब होने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नज़र मेज पर खुली हुई डायरी पर पड़ी। उस डायरी पर एक कागज़ पर आड़ा तिरछा कुछ लिखा हुआ था। अब सोहन ने उसे उठाकर देखा तो उसमें एक दोहा लिखा था। दोहा था, आवत हिये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। कहने का भाव ये है साथ संगत जी, जिस घर में जाने पर घर वाले लोग देखते ही प्रसन्न ना हो और जिनकी आंखों में आपके लिए प्रेम ना हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। उस घर से चाहे आपको कितना ही लाभ क्यों ना हो, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से राघव सोहन को छोटा करके चला गया था। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।